नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव की। तो लोकसभा के इस रण में गृह मंत्री अमित शाह मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी से लोकसभा उम्मीदवार जयवीर सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। एक और जहां पर गृह मंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की, तो दूसरी ओर विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। अमित शाह ने कहा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां सपा के शासन में गुंडों का राज हुआ करता था, लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में गुंडों माफियाओं का सफाया किया जा रहा है। भाई और बहनों, मैनपुरी में तीसरे चरण में चुनाव है। 7 तारीख की सुबह सुबह आपको मतदान कर हमारे नेता जयवीर सिंह को चुनकर संसद में भेजना है। मैं आपको बताता हूं, जयवीर सिंह को सांसद आप बना दो, बड़ा आदमी बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, मैनपुरी वालों, 2 चरण का चुनाव हो गया है। परिणाम जानना है क्या? भाई और बहनों, 2 चरण का चुनाव हो चुका है। परिणाम जानना है 2 चरण का क्या हुआ है? पक्का जानना है? पक्का? 2 चरण में मोदी जी सेंचुरी लगाकर आगे निकल गए हैं और ये 2 साहजादों का अभी तक तो खाता भी नहीं खुला है। दीवार पर लिखा हुआ परिणाम लिख कर रखे। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भाई और बहनों, आने वाला जो चुनाव है, ये देश के युवा, महिला, किसान और गरीब को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है। देश को सुरक्षित करने के लिए चुनाव है। देश को समृद्ध करने के लिए चुनाव है। और मैं आज मैनपुरी में आया हूं, उत्तर प्रदेश की भूमि पर आया हूं। मैं आपको स्पष्टता से बताकर जाता हूं, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उसके पहले कांग्रेस, सपा, बसपा सालों तक शासन किया। ये तीनों ने राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। और मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। उधर लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोरों पर है। ऐसे में राजनीतिक दल कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं चुनावी तैयारियों के बीच केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी आज अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन किए। साथ ही यहां पर संतों का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नामांकन से पहले पराक्रम की भूमि अयोध्या आने का मौका मिलना सौभाग्य की बात है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी कल अमेठी से नामांकन दाखिल करेंगे। तो लोकसभा का रणजीत का ये प्रण यहां पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। स्मृति ईरानी अयोध्या रामलला के दर्शन करने पहुंची। नामांकन से पहले उन्होंने दर्शन पूजन किए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि संत समाज का भी उन्हें आशीर्वाद मिला है और कल नामांकन में भरने जा रही हूं, लेकिन उससे पहले भगवान राम का आशीर्वाद लेने पहुंची हूं। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर चौक इलाके में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट से मकान धराशायी हुआ है। यह हादसा, धमाके में एक ही परिवार के 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सिलेंडर से रिसाव के कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौक इलाके में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। तो सिलेंडर ब्लास्ट से मकान धराशायी हो गया है। ये बड़ी खबर है कि परिवार के 5 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और देखते देखते आप देखिए सब कुछ इस ब्लास्ट में उड़ गया और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चौक इलाके में ये सिलेंडर ब्लास्ट, लखनऊ से उस वक्त की बड़ी खबर, सिलेंडर ब्लास्ट से मकान धराशायी हो गया। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो मकान है वो धराशायी हो गया है। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, घायलों की हालत कैसी बनी हुई है? देखिए, सभी को ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया है। इसमें जो राजकुमार कश्यप है, ये उनका परिवार है, उनकी पत्नी है राजकुमार कश्यप के अलावा इनकी है सुरेश कश्यप की पत्नी है और बेटी है सुभाष कश्यप की विदिशा और शालिग्राम कश्यप का बेटा है जगदीश। ये सभी लोग इसमें आए हुए हैं। सभी को ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची थी, छानबीन की जा रही है, वजह तलाशी जा रही है कि आखिर बात के पीछे क्या वजह रही, क्योंकि बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट की घटना थी, लेकिन माना ये भी जा रहा है कि कुछ विस्फोटक भी घर में हो सकता था। इसको लेकर भी जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम भी पहुंची थी, लेकिन दिल दहलाने वाली घटना जरूर थी कि जो बीच शहर में ऐसी घटना हुई है, आसपास के घर भी प्रभावित हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर ब्लास्ट यहां पर कैसे हुआ है, कुछ जांच पड़ताल में निकलकर सामने आएगा, उसी के बाद पुलिस कुछ जानकारी देगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एटा पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। तो साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने कहा कि आज दुनिया भर में भारत अपनी नई पहचान कायम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस देश में तालिबानी व्यवस्था लाना चाहती है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का आगमन हुआ और यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों का मैं हृदय से अभिनंदन भी इस अवसर पर करूंगा कि रामलला के आगमन के बाद 21 टन का घंटा लेकर के इन्होंने अयोध्या में जलेसर की आवाज को पहुंचाने का काम भी किया। जब जलेसर का घंटा अयोध्या में गूंजता है ना, तो पूरा दिन देश और दुनिया का सनातनी आस्था फिर से जागृत होकर के आप सबको धन्यवाद देती है। बहनों और भाइयों, ये अयोध्या में रामलला 500 वर्षों के बाद वहां पे फिर से स्थापित हुए, उनकी पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मोदी जी को जाता है, मोदी जी को। आप सोचो, कांग्रेस को 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को भी एक लंबे समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन न जलेसर की सुध उन्होंने ली और न रामलला के मंदिर के बारे में ही उनको कुछ ही अता पता था। बल्कि लोग कहते थे, इन तीनों के वक्तव्य आपने सुने होंगे। कांग्रेस ने तो कहा था कि राम तो हुए ही नहीं। समाजवादी पार्टी कहती थी, जब आप राम भक्त कहते थे ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तब समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे, क्या कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहुजन समाजवादी पार्टी को तो बोलना ही क्या है। लेकिन बहनों और भाइयों, परिंदा क्या, वहां तो इस समय लाखों राम भक्त प्रतिदिन आ रहे हैं। रामलला ने होली भी खेली और रामलला
होली खेलने के साथ साथ अपना 500 वर्षों के बाद अपना पावन जन्मोत्सव भी वहां मनाए हैं। और आपने पहली बार देखा होगा, भगवान राम की आराधना तो आपने भी अपने घर में की होगी, लेकिन साथ साथ भगवान सूर्य देव ने भी सूर्यवंश मणि भगवान राम का रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे तिलक किया है। सूर्य किरणों की तिलक भी आपने अयोध्या की देखी होगी। बहनों और भाइयों, ये जो अवसर हम सबके लिए आया है, यह अवसर भाजपा के कारण आया है। कांग्रेस और सपा बसपा के लोग कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का फिर से अयोध्या में रामलला विराजमान हो। बहनों और भाइयों, ये लोग आपकी आस्था के साथ खेलने वाले लोग हैं, ये देश की सुरक्षा के साथ खेलने वाले लोग हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो इन लोगों का जो एजेंडा है, उनके मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं। इनका मैनिफेस्टो कहता है, इनका घोषणा पत्र कहता है कि हम भारत के अंदर व्यक्तिगत कानून लागू करेंगे। व्यक्तिगत कानून लागू करने का मतलब तालिबानी व्यवस्था को लागू करना। क्या भारत का तालिबानीकरण करने की छूट आप देंगे क्या? क्या भारत में तालिबानी शासन होना चाहिए क्या? ये कांग्रेस के लोगों को क्या हो गया? ये कांग्रेस सपा के लोगों को क्या हो गया? ये लगातार आपकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, देश के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों को प्रश्रय देते हैं। उधर लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। तीसरे चरण के मतदान को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में कई जनपदों के पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष और नगर पालिका के अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुए। सभी नवनियुक्त कार्यकर्ताओं का बीजेपी में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में संत कबीर नगर जनपद सहित प्रदेश के कई जनपदों के पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नगर परिषद के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष बड़ी संख्या में ज्वाइन किए हैं। ग्राम प्रधानगण बड़ी संख्या में ज्वाइन किए। सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, माननीय मोदी जी के मिशन को पूरा करने के लिए आप सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेतागण, सभी को मैं स्वागत करता हूं। और इससे भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के जो विकसित भारत का संकल्प है उसको बहुत मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत बधाइयां। उधर कानपुर देहात में एक रोड शो के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर कई आरोप लगाए। साथ ही निशाना साधते हुए कहा कि देश बदलाव चाहता है और बीजेपी के लोग संविधान बदलना चाहते हैं। जनता इसके बाद बीजेपी को बदल देगी। साथ ही अखिलेश यादव ने उन्होंने आगे कहा कि जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ इस बार आर या पार होगा। देश बदलाव चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। जो लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते थे, जो लोग डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगते थे, उनकी होर्डिंगों पर केवल एक है, बाकी दूसरा इंजन गायब है। तो जब एक गायब है तो जब वोट पड़ेगा तो दूसरे भी गायब हो जाएंगे। महंगाई इन्होंने बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, पेपर लीक हुए हैं, ना मां गंगा साफ हुई, ना स्वच्छ भारत में कूड़ा हटा है। उत्तर प्रदेश को पीछे तो किया ही किया है, लेकिन देश में भी कोई खास
विकास दिखाई नहीं दे रहा है और खासकर उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा। जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। जनता संविधान को बचाने के लिए, जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डाल रही है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। एनडीए को पीडीए हटाता बदलाव चाहती है। जनता को धोखा मिला, जैसे उन्होंने जुमला दिया था वैसे ही इन्होंने गारंटी की घंटी दी है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, जनता ने भी मन बना लिया है कि संविधान को खत्म करने वालों के साथ आर और पार होगा। और चलिए अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। देवरिया में परिजनों की डांट के बाद 2 नाबालिग छात्रा हुई लापता। परिजनों ने पुलिस में तहरीर देकर दर्ज कराया मुकदमा। बरेली आगरा हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 मौत, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल। बादा में एनजीटी के नियमों की उड़ी धज्जियां। नदी में अवैध खनन कर निकाली जा रही बालू। अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रक ने कार को रौंदा। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। आगरा में नर्सरी संचालक पिता पुत्र को अभद्रता पर रोकथाम करना पड़ा भारी। दबंगों ने लाठी डंडों से किया हमला। घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। प्रयागराज में टिब्बर स्टोर पर लगी भीषण आग। सामान जलकर हुआ राख। फायर टेंडर की मदद से आग पर पाया गया काबू। सहारनपुर में बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा। राहगीरों ने भागकर बचाई अपनी जान। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बुलंदशहर में रेलवे ट्रैक पर मिला बुजुर्ग दंपत्ति का शव। पुलिस को छानबीन में शवों के पास मिला सुसाइड नोट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इटावा में मां बेटे ने की आत्महत्या। व्यापार के लिए बैंक से लिया था लोन। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में चुनाव ड्यूटी में गए होमगार्ड की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। एटा के महानमई गांव में लोगों ने चुनाव का किया बहिष्कार। खारे पानी की समस्या से परेशान ग्रामीण। प्रशासन की टीटीएसपी परियोजना से नहीं दूर हुई पानी की समस्या। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला। हादसे में पति की हुई मौत, पत्नी घायल। मौके से आरोपी चालक हुआ फरार। पीलीभीत में 2 किसानों पर बाघ ने किया हमला। किसान गंभीर रूप से हुए घायल। ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। कानपुर में प्लास्टिक की बोरी में मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। फतेहपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। का भंडारे के लिए टेंट लगाते समय हुआ हादसा। कानपुर में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। फतेहपुर में झाड़ियों में मिला नवजात शिशु का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में झोपड़ी में लगी आग। सारा सामान जलकर हुआ राख। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। सीतापुर में खेत में तेंदुए ने युवक पर किया हमला। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में करवाया भर्ती। ग्रामीणों ने तेंदुए पर लाठी डंडों से किया प्रहार। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।